को वो उनका भतीजा है, उनका खून है, मेरी मुर्शिद का भांजा है। ये लोग ज्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तू पैर को हवा ना दे। उठो पीर साले, ये तुम्हारा ही घर है। खैर तुमने तो मुझे अपना समझा ही नहीं शहरबानो, वरना इन छोटी जात के लोगों को किस तरह चलाना है ये मुझसे बेहतर और कौन जानता। ये लो पानी पियो, पानी पियो। क्या देख रही हो? पानी। टूटा अम्मा, शीशा चुभ गया पैर में। सरकार आप यहाँ? मैं यहां से गुजर रहा था और ये खाना खा रही थी। असल में तो मैं आपसे मिलने आ रहा था। हाय अल्लाह, क्या हुआ नूर अफरोज? ये क्या किया? हाय अल्लाह, अभी अभी तो जख्म ठीक हुए थे तुम्हारे, फिर से कहां से जख्म लगा के बैठ गई है तू? अम्मा बहुत दर्द हो रही है। बेटा शीशा तो निकालने दे। नहीं अम्मा नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरा। चुप, खबरदार तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज निकला। अच्छा वो देखो अम्मा काली। ड्रेसिंग पड़ी हुई है आपके पास? जी सरकार, अभी अभी तो पाँव ठीक हुए थे, फिर से जख्म लगा के बैठ गई। नहीं करो, नहीं करो। नहीं, मैं खुद ही बांध लूंगी। चुप। ये माँ बेटियां तो बहुत ही होशियार निकली भाई। जब देखा है कि जेठ जी किसी और दाम में फंसने वाले नहीं है तो बाप बना लिया। किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारे और जेठ जी के बीच में आता।
जरा कंट्रोल में रखो इनको। मैं इंतजार कर रही थी आपका। वो पंचायत के कुछ मुअज़्ज़िज़ अरकान किसी अहम मामले पर बहस कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। ज़माने ने आपके चेहरे पर यह मजबूरी कभी नहीं देखी जो मुझे नजर आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास आते हुए ये उदासी, ये खामोशी, ये वीरानी जो आपके चेहरे के गिर्द नूर का हाला किए रखती है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और बड़ी खूबसूरती से इस सच्चाई को मोहब्बत का लिबास पहना के एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी का भरम रखे जी भी रही हूं, पर वो भरम भी बहना की ज़बान ने तोड़ दिया। हाँ, मुझे भी अफसोस है भरम टूटने का। तो दुनिया को मौका मत देना, माफ कर दे मुझे और चलें अपने कमरे में। पहले दीवारों के सिर्फ कान होते थे, लेकिन अब आंखें भी हैं और ज़बान भी। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर, तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में
लहर में डूबी जुदाई सही है, मेरी जुबां तो चुप ही रही है। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है। उसे गवा अम्मा क्या हुआ? के जैसे तेज हवा। क्या हुआ अम्मा? तेरा दुपट्टा किधर है? अटक के पीछे रह गया होगा शायद। चल या जरा। कहाँ? तू बहस बहुत करती है। जा बाहर देख, कहीं जमीन पर गिरा पड़ा होगा। जा। डुबो मार अपने अंदर की औरत को मलका, उसकी इतनी मजाल कि ये जले, ये कब जिंदा हो गई। मैंने तो इसे अपने हाथों से मार दिया था। कौन मर गई अम्मा? कोई नहीं, वो एक औरत थी, बल्कि लड़की, हमारे पुराने गांव में रहती थी। वो मर गई। कब? वो कई साल पहले। तो तू अब रो रही है उस पे? बस मुझे उस बेचारी पे तरस आ गया। अचानक से वो बेचारी आज मुझे याद आ गई। वैसे नूरा फिरोज मरने की उम्र नहीं थी उसकी, बड़ी जवानी में ही मर गई। कैसे अम्मा? क्या हुआ था उसे? जहर पी लिया था उसने। हो, खुदकुशी की थी उसने?
बस हालात ही ऐसे हो गए थे कि उसे जहर पीना पड़ गया। तू देखती तो हैरान रह जाती। बहुत खूबसूरत थी। पर उसका नसीब बड़ा बदसूरत था। ज़िया। तेरी क्या लगती थी? मैं तुझसे पूछ रही हूँ। बहुत ही करीब की अजीज थी। चल अब सो जा। कमरे में तो कोई आता भी नहीं अम्मा, फिर क्यों तू नीचे जमीन पे सोती है? मुझे ऊपर सोते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चल ना, उठ के तू भी ऊपर आ जा। तू सो सकती है, मैं नहीं। अम्मा कोई नहीं देखता, यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। अल्लाह देख रहा है। उसने मेरे लिए ये जमीन चुनी है। मैं कौन होती हूँ आसमान की ख्वाहिश करने? ये जमीन, ये आंसू, ये तन्हाई, ये बर्बादी सब उसकी देन है। सौ जान से कुर्बान उस सोने रब के, जिसने मलका की झोली खाली नहीं छोड़ी, उसे भर दिया दुखों से, तकलीफ से, दीवानगी से। Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie, मुझे कॉल करो, जरूरी बात करनी है। कबीर का मैसेज। अबे यार, सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे?
हेलो। हेलो कबीर, वो मेरी आंख लग गई थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम था। काम कुछ पर्सनल नौयत का है। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम लक्की महल में रहती हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो, मैं फ़ोन रखूं? वहाँ पे मेरे ताया सरकार रहते हैं। तुम जाती हो वहाँ पे? हाँ, आज भी मैं वहीं पे थी। वहाँ मेरी फूफी आई नहीं है, मुझे उनके बारे में मालूम करना था। तुम्हारी फूफी लक्की महल में? हाँ, है ना बदकिस्मती की बात। जिस रास्ते पे कदम भी रखने का दिल ना चाहे, उस मकाम पे आपकी कुल पूंजी पड़ी हो। क्या मतलब? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ काम करती हैं, उनकी बेटी भी होगी उनके साथ। मेरी फूफी का नाम मलका है और उनकी बेटी का नाम नूर अफरोज। तुम्हारी कोई मुलाकात तो नहीं हुई उनसे वहाँ पे? हेलो 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 हेलो। हाँ, तुम्हारी मुलाकात तो नहीं हुई उनसे वहाँ पे? हाँ, वो वहाँ पे बहुत रश था आज, जश्न था ना। मेरा कज़न आया हुआ ना लंदन से, तो मुझे तुम्हारी फैमिली में किसी भी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की औरतों की फिक्र है। ये बताओ, उनसे मिलने का क्या तरीका है? किससे मिलना होगा मुझे पहले? मुरीद खाना तो सबके लिए खुला होता है कबीर। मैं तुम लोगों का मुरीद नहीं हूँ। ताया सरकार के दरबार में भी आके मुझे तुम्हारे ताया सरकार की भी दुआ नहीं लेनी। मुझे ये बताओ कि अगर मैं डायरेक्ट मेन डोर पे आ जाऊँ तो क्या उनसे मुलाकात हो सकेगी, या और कोई तरीका उनसे मिलने का? जिस तरह तुम्हें ठीक लगे। मैं तुमसे इजाज़त नहीं ले रहा, मुझे सिर्फ आइडिया चाहिए। देखो प्रवीण, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि तुम कल वहाँ आ जाओ और मेरी उनसे मुलाकात करवा दो? चली जाऊंगी। मैं कल तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। देखो, उनके पास कोई सेल फ़ोन वगैरह नहीं है और मेरी फूफी भी मुझसे बहुत नाराज़ है। तुम प्लीज़ किसी तरह उन्हें मुझ तक पहुँचा देना। ये हो सकता है, या फिर मैं कोई उम्मीद ना रखूँ? हाँ, ये हो सकता है और मैं उम्मीद रखूंगी। थैंक्स, थैंक यू सो मच। टेक केयर। सरकार चाय। थैंक यू। सुनो मलका, मुझसे मेरे बाल आयन नहीं हो रहे, कर दोगी? जी बीबी मुर्शिद। आता है ना? जी। गुड मॉर्निंग। गुड। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्दी उठ गए आराम।
ताया सरकार, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं, थोड़ा सा जेट लैग्ड हूं। ओह, चाय, मैं भी चाय पीऊंगा। वाह, क्या बात है पाकिस्तान के गांव बख्तावाला की और इस लकी महल की। यहाँ तो बाल बनवाने के लिए भी सर्विसेज ली जाती हैं सर्वेंट से। तो इसलिए तो हम कहते रहते थे कि जल्दी से वापस आओ और अपने इस लकी महल पर राज करो। एक्सक्यूज मी, आपका क्या नाम है? जी, मलका। मासी मलका, मैं भी चाय पीऊंगा। वैसे ताईजान, एक बात तो बताएं, ये जितने भी बड़ी मुलाजमाएं होती हैं उनको हम मासी क्यों कहते हैं? वो ताई या फूफी भी तो हो सकती हैं, या चाची भी तो हो सकती हैं। पता नहीं भाई, हमने तो कभी इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब तुम आ गए हो तो नई रिवाज डाल दो। तो ठीक है, आज से मैं इन्हें चाची मलका कहूंगा। अरे मलका, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बचपन से ऐसा ही है। अब आ गया है ना, रोज नया शोशा छोड़ेगा। हाँ, जरा पता तो चले कि लकी महल का वली अहद आया है। तो फिर आज एक रेजोल्यूशन पास हुई, जिस मुलाजमा की शादी नहीं हुई उसको हम फुप्पी कहेंगे, और जिस मुलाजमा की शादी हो चुकी है उसको हम चाची कहेंगे। और वैसे भी ये ओल्ड फैशन हो चुका है, मासी वासी। वैसे ताया सरकार, मैं आपसे नाराज हूं। क्यों भाई, क्या हुआ? भाई वो इस वजह से क्योंकि जो गिफ्ट्स मैं आपके लिए लाया हूं वो अभी तक पैक्ड पड़े हैं और आपने उनको अनपैक ही नहीं किया। ये तो गलत बात है। तो इस बात को सही कैसे करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी उठो, मैं इतने अरसे बाद घर में आया हूं और तुम होके पड़ी हुई सो रही हो। गुड्डी उठो, तुम्हारी कब से नींद नहीं पूरी हुई जो तुम आज ही अपनी नींद पूरी कर रही हो? उठो, यानी मेरे आने पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है और तुम इधर ही लेटी रहोगी। नहीं नहीं, वो रात को देर से सोई थी, इस वजह से आंखें नहीं खुली, पता नहीं चला, सॉरी। खैर, ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट परफ्यूम्स लेके आया हूँ। सीरियसली, थैंक यू सो मच। You're welcome। मुझे ये बताओ मेरे लिए क्या लेके रखा है? आई एम रियली वेरी सॉरी, इस बार तो मैं भूल ही गई। भूल गई? यानी तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं रहा? मैं जब भी आता था तुम हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लेके रखती थी। तुम्हें पता है, मैंने आज तक जितने भी तुमने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं वो सारे के सारे संभाल के रखे हैं। इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे, और एक तुम हो। अच्छा चलो उठो, बाहर सारे सर्वेंट्स इंतजार कर रहे हैं, उन सबको मुझे गिफ्ट्स देने, बहुत लंबी लिस्ट है, इस तरह मुझे ना देखो, चलो उठो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप जाएं। नहीं नहीं, अब मुझे पता है आपका कि आपने वापस इधर ही जो है ना घुस के सो जाना। नहीं ना, उठो ना, दुपट्टा है तुम्हारे पास। बहाने कितनी बनाती हो, स्लो लेजी लड़की। चलो। आहा, क्या शानदार जैकेट और क्या जबरदस्त किस्म के चश्मे। एक मिनट रुकिए, अली आपके लिए ऐसा बेहतरीन तोहफा लेके आया हूँ, जरा कानों में डालिए। अरे सुने तो, एक मिनट सुने। तैयार है? इसमें कौन सी ऐसी बात है, एक तो पूरा रास्ता मैं आपके लिए ये गाने इसके अंदर सिंग करके लाया हूँ, एक बार सुने तो आपको पसंद आएंगे गाने। छोटे से गाबू। नहीं नहीं, सुने सुने सुने। और ये यो यो अम्मा काली, यो यो। जी छोटे सरकार, इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ चॉकलेट्स, लेकिन वो भी डाइट वाली, ताकि तुम मजीद मोटी ना हो जाओ। ये लो। जी सरकार। करो। और सरकार, ये लो तुम्हारे लिए लिपस्टिक। सरकार पर ये लगाएंगे कैसे? क्या मतलब लगाएंगे कैसे? इधर लाओ, ये देखो, लगा के दिखाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इधर आए भाई, सितारा आप जल्दी से इधर आए।
सुनो, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं, जुबैदा को कह रहा था। जुबैदा इधर आओ। शौके, शौके, शौके। हाँ जी आया जी। कहाँ रह जाते हो जी? किचन में काम कर रहा था जरा। अच्छा ये बता, तेरे कबीर भाई ने नाश्ता किया, वो दवाई खाई? हाँ जी। उसकी दोपहर की खिचड़ी बना दी? वो तो चले गए जी। चले गए? कहाँ? बख्तम वाला सर। मत देख आईने में खुद को राबील, तो कितनी भी अच्छी लग जाए उससे अच्छी नहीं लग सकती। लकी महल जाना है यार। बैठो सरकार। लकी महल चलो। कहाँ जा रही हो? वो मैं लकी महल। कोई जरूरत नहीं, अंदर चलो। लेकिन भाई मैं कोई जरूरत नहीं, अंदर जाओ। बड़े सरकार, कबीर आया है, मेरा मामूजाद। अपने कमरे में जाओ। तुझे और नूरी को लेने आए हो पुप्पी, और क्या? हमें कहीं नहीं जाना। बड़े सरकार ने बुलाया है तुझे। मुझे नहीं जाना।